स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कोविड प्रोटोकॉल पूरा में हम लोग पालन करेंगे। बैठते समय हम लोग एक सीरीज छोड़कर बैठें। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मेधाग्निन्दो वस्याता घृतैर्वो धायता तिथिं मा अस्मिन् हव्या जुहोताना। जी स्वामी जी, आपको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ हमारा ये जो समाज है उसको समाज इसीलिए कहा जाता है कि उसके जीवन का एक उद्देश्य और माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, परम श्रद्धेय संतवृंद और उपस्थित आत्मीय प्रबुद्ध नागरिक सज्जन माता भगिनी, आपकी अनुमति गृहीत लेकर मैं बैठकर बोल रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार का आज कार्यक्रम है उसमें मैं भाषण ऐसा नहीं करने वाला। आपके सामने मेरे मन में उठने वाली कुछ तरंग मैं चिंतन के लिए रखने वाला हूं। एक तरह से ये एक तरफा गपशप है और इसलिए मैं बैठकर बोल रहा हूं। आप सब प्रबुद्ध जन ऐसे हैं तो जिनके मन में प्रकर्ष से बोध का उदय हुआ है, ऐसे आप लोग हैं। और दूसरा, जो जन समाज का प्रबोधन करने वाले हैं, ऐसे भी आप ही लोग हैं। और इसलिए आपके सामने कुछ विचार रखूंगा, अपने चिंतन के प्रक्रिया से आप उसको निकालेंगे, उचित लगा तो लोगों को बताएंगे, उनका प्रबोधन करेंगे। इस आशा से मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि समाज का प्रबोधन ये बहुत आवश्यक बात है। व्यवस्था बदलती है। अभी 370 हटा, उसके बाद मैं आ रहा हूं, ऐसा कहा गया, छप भी रहा है ऐसे ही। तो 370 हटा यानी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। जो उद्देश्य है, जो वस्तुस्थिति है, जो प्रकृति है, व्यवस्था उसके अनुकूल होनी चाहिए। वो नहीं है ऐसा लगता था तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया। यानी यूं कहे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद आंदोलन के समय से जिस एक बात को मन में लेकर यहाँ संघर्ष हुआ, तो जैसे हम हैं वैसे हमारे नेता। अब राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की गलतियां नहीं, ये खेल चलता है, चलने दो। लेकिन थोड़ा उन बातों से अलिप्त होकर हम विचार करें तो जैसे हम हैं वैसे हमारी प्रतिनिधि है।
और इसलिए हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारी वस्तुस्थिति के अनुसार, हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवस्था तब आएगी जब हम अपने आप को ठीक से समझते होंगे और ठीक से समझकर उस प्रकार अपना विकास करने के लिए हर प्रकार से संकल्पबद्ध होंगे। और ऐसा कुछ भव्य कार्य करना है तो उसके आड़े आने वाले क्षुद्र विचार, विकार और बाधाएं, उन पर मात करके अपने संकल्प को पूरा करेंगे ही, ऐसे निश्चय से अनुप्राणित सारा समाज हो। व्यवस्था बनाने में अनेक लोग लगते हैं, व्यवस्था को बिगाड़ने में बहुत थोड़े लोग चाहिए। इसलिए सारा ही समाज ऐसा अनुप्राणित होना चाहिए। वास्तविक समाज इस शब्द का अर्थ ही ऐसा है। समाज यानी केवल भीड़ नहीं, केवल समूह नहीं। गणित में सेट होता है, समान प्रकार की वस्तुएं, उनका समूह, उसको सेट कहते हैं। तो सेट समाज नहीं है, मनुष्यों का सेट ये समाज नहीं है, वो समज है। एक प्रकार का जन्म जिनको मिला है सब मनुष्य है, लेकिन वो समअज तब बनते हैं जब उनके सामने एक उद्देश्य होता है। उनका अपना जीवन, सामूहिक जीवन एक उद्देश्य के लिए चलता है। हम भारतवर्ष के लोग हैं, क्या संपूर्ण भारतवर्ष के समाज के आगे ऐसा कोई उद्देश्य है? भले ही आज भूल गए हों, लेकिन उनके सामने ऐसा कोई ध्येय रखा गया है? उस ध्येय को पूर्ण करने के लिए क्या कभी उन्होंने पुरुषार्थ किया है? हमको अपने आप को समझना पड़ेगा। हमारा ये जो समाज है, उसको समाज इसीलिए कहा जाता है कि उसके जीवन का एक उद्देश्य है, और वो बाकी सारी दुनिया से एकदम अलग विशिष्ट उद्देश्य है। उस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए इस समाज की निर्मित हुई। उस पुरुषार्थ को करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, उसको हमारे यहां राष्ट्र कहा गया। बाकी दुनिया में अलग बात है, सर्वाइवल का प्रश्न था, और यह माना जाता था कि देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द फिटेस्ट विल सर्वाइव। तो मनुष्य प्राणी वैसे तो बहुत अशक्त है, सृष्टि में सबसे अशक्त मनुष्य प्राणी है। तो मनुष्यों ने सोचा कि समूह में सुरक्षा है, इसलिए पहले कबीले बने, कबीलों के सम्मिलन हो गए, और जब जीवन में स्थिरता आई तब उसके ग्राम बने। और फिर उन सब ने तय किया कि सुरक्षा इसमें है, हमारे सामूहिकता में है, और उसके लिए अंदर शांति चाहिए, तो एक राजा चाहिए। तो एक व्यक्ति प्रमुख, उसके अधीन सारे अधिकार, और वो सबको नियमित करे, सुख शांति बनाए रखे और सुरक्षा का प्रबंध करे। उसके नेतृत्व में सारा सुरक्षा का प्रबंध होगा। ऐसा वो राजा बन गया। लेकिन मनुष्य की बुद्धि पतित होती है, तो राजा लोग अत्याचारी बन गए। तो अत्याचारी बन गए तो फिर ऐसे कुछ महापुरुष निकले, साक्षात्कारी लोग निकले, जिन्होंने कहा कि विश्व का राजा कौन है? ये मनुष्य राजा थोड़ी है, असली राजा तो भगवान है, और सब मानवीय राजाओं को उसके अनुशासन में चलना पड़ेगा, तभी उनको मारा जाएगा, नहीं तो नहीं मानेंगे। और इसलिए दुनिया में एक रिलीजन नाम की चीज, जो एक विशिष्ट अनुशासन मानती है, विशिष्ट पुस्तक मानती है, विशिष्ट भगवान का रूप मानती है, सत्य का रूप मानती है, और एक उसके तहत जो व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था में सबको बाध्य करती है कि उसी के अनुसार चले, उसी का अनुशासन माने। भद्रं कर्णे